हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का एक और लेक्चर पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही मजेदार होने वाला है, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक। अच्छा, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये मोस्ट ऑफ द सीबीएसई स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में पूछता नहीं है। ठीक। और मोस्टली बोल सकते हैं कि सिलेबस में भी नहीं है। ठीक। पर ये है बहुत ईजी। ये में भी जेईई मेंस में पूछता है, एडवांस में, नीट में या फिर आईआईटी जैम में। ठीक। तो देखते हैं कि इंक्लाइंड प्लेन पे कैसे प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इन इंक्लाइंड प्लेन। मान लेते हैं कि यहाँ एक क्या है, हॉरिजेंटल सरफेस है। ठीक। क्या है? हॉरिजेंटल सरफेस। और इस पे एक इंक्लाइंड प्लेन है जो कि क्या है, 30 डिग्री पर है। कितने डिग्री पर है? 30 डिग्री पे। जैसे पहाड़ पे हम चढ़ते हैं तो कुछ इस नुमा का होता है, आकार का। ठीक। तो मान लेते हैं वैसा ही कोई एक सरफेस है इस हॉरिजेंटल सरफेस पे। अब यहां से हम क्या कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं। ठीक। 20√2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, हम ऐसे थ्रो करेंगे तो ये इधर जाकर गिरना चाहिए, पर ये इसके आगे बढ़ नहीं पाएगा क्योंकि ये इंक्लाइंड प्लेन है, इसके नीचे तो जा नहीं पाएगा। तो ये जो प्रोजेक्टाइल है ये यहाँ पे क्या होगा, रुक जाएगा। ठीक। तो हमें बताना है कि इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। ठीक। एक और चीज गिवन में कि ये एंगल 45 डिग्री है। ये जो एंगल है ये पूरा, ये कितना है, 45 डिग्री। ठीक है। मतलब हॉरिजेंटल से ये वाला जो डायरेक्शन है ये कितने डिग्री पर है, 45 डिग्री पे। तो क्वेश्चन ये है कि कितने समय बाद ये जाके इस सरफेस पे गिरेगा। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये बी। मतलब क्वेश्चन क्या पूछा है, टाइम टू रीच एट पॉइंट बी, कितना समय लगेगा इस पॉइंट बी तक जाने में। ठीक है। तो कैसे करेंगे ये देखते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट हो, अच्छे से समझ जाएंगे तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक। उसको ध्यान समझना है। तो इस केस में होगा क्या देखते हैं। जैसे ये पॉइंट है, ठीक, तो इस पॉइंट पे नीचे की तरफ क्या लगेगा, ग्रेविटी। क्योंकि ग्रेविटी क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। ठीक। अच्छा, यहाँ एंगल 30 डिग्री है तो इस प्लेन पे हम एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन बना रहे हैं। ठीक। अच्छा, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्यों बना रहे हैं वो अभी समझ में आ जाएगा कुछ देर बाद। पहले ये समझते हैं कि यहाँ एंगल कितना बनेगा। ठीक। तो इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। ठीक। ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा। कितना होगा, 60 डिग्री। अच्छा, ये 60 है तो ये कितना होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। अगर ये 30 है तो ये भी 30। क्यों? क्योंकि ये वाला जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है इस लाइन पे, तो ये 90 डिग्री होगा और ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा। बहुत ही सिंपल है। ठीक। तो हमें मालूम है कि अगर नीचे की तरफ ग्रेविटी जी है तो इस डायरेक्शन में कितना लगेगा, एंगल की तरफ, जी कॉस 30 डिग्री। ठीक। जैसे अगर इधर जी है तो नीचे की तरफ क्या टूटेगा, जी कॉस थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो। ठीक। तो वैसे ही इसमें क्या होगा, अगर इधर जी है तो इधर की तरफ जी कॉस 30 डिग्री। ठीक। अच्छा, इस डायरेक्शन की तरफ ग्रेविटी कितना होगा, तो ये एंगल इधर बन रहा है तो जाहिर सी बात है इधर साइन वाला बनेगा, यानी कि जी साइन 30 डिग्री। ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पे एक चीज समझना है कि जैसे हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस कर रहे थे तो वहां जो मोशन हो रहा था इस हॉरिजेंटल सरफेस पे हो रहा था, तो इसको हम एक्स एक्सिस मानते थे और इसी पे एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन था वाई, इसको वाई डायरेक्शन मानते थे। वही सेम कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे? अब हम इस वाले सरफेस को एक्स एक्सिस मानेंगे। ठीक। तो मानेंगे कि इधर की तरफ क्या है, एक्स एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लॉन्ग क्या है, वाई एक्सिस। यही एक कंसेप्ट है जो कि यूज होगा इसको सॉल्व करने में। ठीक।
ये जो सरफेस है इसके लॉन्ग क्या हम लेकर चलेंगे एक्स एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाई एक्सिस। ठीक, तो अगर हमको एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे समझते हैं। ठीक, क्योंकि पहला क्वेश्चन है ये समझ में आ जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक, जरा समझते हैं कि अगर ये 20√2 है मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, कितना बनेगा? देखो ये कितना है 45 डिग्री और ये 30 डिग्री, ये कितना है 45 और ये 30, तो 45 में से 30 माइनस करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा, तो ये एंगल कितना होगा 15 डिग्री होगा। यानी कि ये जो एंगल है इस इंक्लाइंड प्लेन पे यहाँ एंगल कितना बन रहा था 30 डिग्री। ठीक, तो ये एंगल कितना बनेगा ये वाला 15 डिग्री, क्योंकि ये पूरा कितना बन रहा है 45 डिग्री। ठीक, अच्छा इसको हम लोग इस प्लेन के लॉन्ग तोड़ेंगे तो इधर की तरफ वेलोसिटी कितना आएगा, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, इसको एक्स हम लोग लेकर चल रहे हैं और इसको वाई परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लॉन्ग। ठीक, तो अगर ये 20√2 है तो इधर क्या आएगा 20√2 और ये 15 डिग्री है ना, तो इसके लॉन्ग कॉस वाला टूटता है तो कॉस 15 डिग्री। ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लॉन्ग क्या होगा 20√2 साइन 15 डिग्री। ठीक, इधर कॉस टूटता है तो इधर क्या साइन। ठीक, तो ये देखते हैं हमारा यू एक्स कितना आया है, यू एक्स इज इक्वल टू 20√2 कॉस 15 डिग्री। ऐसे यू वाई कितना आया है तो 20√2 साइन 50 डिग्री। ठीक है, अच्छा ये जब प्रोजेक्टाइल यहाँ पे जाके गिरेगा, ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कितना होगा 0। याद करें अगर हम लोग जो हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ चुके हैं, जब हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते थे तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते थे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाई डायरेक्शन के लॉन्ग। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट था इस पोजीशन पे क्या हो जाता था 0, क्योंकि ये 0 सॉरी ये r का 0 होता था, y कोऑर्डिनेट क्या है 0, जितना ऊपर जा रहा है फिर उतना नीचे आ जा रहा है, यानी कि इस पॉइंट पे जो यस वाई है ये क्या होगा 0, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन क्या होगा 0। तो यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, तो ये y डायरेक्शन के अलोंग लगेगा। ठीक, किसके अलोंग लगेगा y डायरेक्शन के अलोंग लगेगा। ठीक, डिस्प्लेसमेंट इन y 0। ठीक, और वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग कितना है इधर की तरफ ये कितना है 20√2 और ये t, t क्या है तो टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको हम कैपिटल T से इंडिकेट कर दे रहे हैं। ठीक, प्लस, ठीक है, और ये क्या है 1/2 और ए वाई कितना है एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, इसी को समझना है अच्छे से, क्योंकि यहाँ जी नहीं होगा। देखो वाई एक्सिस हम इसको मान रहे हैं ना, तो अगर ये वाई एक्सिस है तो इसके उल्टे डायरेक्शन में क्या होगा निगेटिव वाई एक्सिस। तो अगर ग्रेविटी इधर की तरफ इतना है तो इधर की तरफ कितना ग्रेविटी है जी कॉस 30 डिग्री, यही ना वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे जो ग्रेविटी है इस प्लेन के रेस्पेक्ट में वो क्या है जी कॉस 30 डिग्री, यानी कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे माइनस जी कॉस 30 डिग्री। ठीक, अच्छा माइनस क्यों लिख रहे हैं, माइनस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वाई एक्सिस इधर है तो ये ग्रेविटी इधर लग रहा है। ठीक है, तो अच्छा ये टी स्क्वायर है तो इसको हम कैपिटल टी स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत, अब बस इसको सॉल्व करना है। तो ये 0 है और ये क्या है माइनस में, इसको हम उधर भेजेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2 जी कॉस 30 डिग्री टी स्क्वायर इज इक्वल टू 20√2, ये 20 है टी। क्या हम ये लिख सकते हैं ये जो पार्ट ये उधर चला जाएगा। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
बिल्कुल लिख सकते हैं। इस टी से ये टी क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा। कितना आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट? टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा देखते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू, अच्छा ये cos 30 डिग्री डिवाइड में चला जाएगा, तो 20√2 अपॉन में क्या आएगा, g cos 30 डिग्री, और ये जो 2 डिवाइड में यहाँ पे ये क्या होगा, इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक। और ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 40, तो 40√2 अपॉन में g cos 30 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं क्या? ठीक है। अच्छा यहाँ कुछ छूट रहा है, ये यू वाई रखना था, यू वाई 20√2 साइन 15 डिग्री था, यहाँ पे साइन 15 डिग्री छूट रहा है, ठीक। तो यहाँ पे साइन क्या है 15 डिग्री, ठीक, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे क्या होगा साइन 15 डिग्री, ठीक। वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या है 20√2 साइन 15 डिग्री, तो यहाँ 15 है तो यहाँ भी होगा साइन 15 डिग्री मल्टीपल में, ठीक। तो कितना आ जाएगा साइन 15 डिग्री, ठीक। तो ये क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हमें क्या करना है, तो वैल्यू रखना है साइन 15 डिग्री का और कॉस 30 डिग्री का, तो रखते हैं, इसको मिटा रहे हैं हम, ठीक। तो साइन 15 डिग्री कितना आता है देखते हैं, तो साइन 15 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है, साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, साइन 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री, इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ठीक, ये मैथ में पढ़ाया जाता है, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं 1/√2, इसको कॉस 30 डिग्री √3/2 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री 1/2 और कॉस 45 डिग्री 1/√2, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा √3 - 1 अपॉन में 2√2, कितना आएगा साइन 15 डिग्री का वैल्यू, ठीक। तो ये कितना आ रहा है √3 - 1 अपॉन 2√2, ठीक। तो टी यहां से निकल जाएगा, टी कितना आएगा 40√2, साइन 15 डिग्री की जगह क्या रख सकते हैं √3 - 1 अपॉन में 2√2। अब g और cos 30 डिग्री का वैल्यू रखना है तो कितना आएगा, g का वैल्यू मान लेते हैं 10 है, ठीक। मान लेते हैं कि यहाँ पे g का वैल्यू क्या पुट करना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। अच्छा ये cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2, कितना होता है √3/2, तो ये अपॉन में 2 ये ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, तो कितना आएगा देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा ये इससे कट जाएगा, ये √2 भी √2 से कटेगा, इस 2 से ये 2 कटेगा, क्या बचेगा इधर ये बच रहा है 4 और √3 - 1 अपॉन में क्या बच रहा है √3, ठीक। इसी को सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे तो √3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे मल्टीप्लाई, टी कितना आएगा, तो 4 √3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये माइनस √3 अपॉन में √3 इंटू √3 कितना आएगा 3, ठीक है। तो ये 4 3 माइनस √3 का वैल्यू कितना होता है, तो 1.732, कितना होता है 1.732, ये याद होना चाहिए, बहुत पॉपुलर वैल्यू है ये, ठीक। तो 3 में से इसको माइनस करना है, ठीक, देखते हैं कितना आता है 4 इंटू 3 में से उसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 8 6 2 1, ये आएगा, ठीक, अपॉन में क्या 3, ठीक। 3 में से इसको माइनस करेंगे तो यही आएगा, हम लोग करके देख सकते हैं, ठीक।
कंफ्यूजन है तो कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे छोटे बच्चे करते हैं 3.00 ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 1.732, ये कितना आएगा 8, यहाँ 9 होगा तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 9 होगा तो यहाँ 2, यहाँ 2 होगा तो 2 - 1 कितना आएगा 1 आएगा, यानी सही था। ठीक, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2 और 3 कैरी और ये 24 और 3 7, 2 कैरी 10, अब 1 कैरी 4 5, ये आएगा। ठीक, आप लोग भी चाहें तो करके देख सकते हैं। ठीक, तो t कितना आ जाएगा अगर इसको डिवाइड करेंगे तो t इज इक्वल टू 3 से डिवाइड करेंगे तो 1.620 कितना आ जाएगा 9। ठीक, तो नियरली इतना सेकंड आएगा। ठीक है, इधर का दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, दिख रहा है एकदम। ये साफ दिख रहा है 1 पॉइंट क्या है 69 सेकेंड। ठीक, तो एक बार इसको अच्छे से आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि एक बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है ये। ठीक, क्योंकि ये जो एक्स एक्सिस है इस इंक्लाइंड प्लेन की तरफ हम लेकर चलेंगे। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक, कोई भी क्वेश्चन आता है, तो हम क्या करेंगे, जो इंक्लाइंड प्लेन है उसके लॉन्ग एक्स एक्सिस मानेंगे और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाई एक्सिस। ठीक, अच्छा ये हो गया, तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। वैसे प्रोजेक्टाइल मोशन ही नहीं, पूरा फिजिक्स ही मजेदार है। ठीक है, फिजिक्स एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, करने में मजा भी आता है। ठीक, तो ऐसा ही एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन यही है, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक, इस बार थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, ताकि और कंसेप्ट बिल्ड हो। तो मान लेते हैं कि ये एक हॉरिजेंटल सरफेस है। ठीक, और इस बार जो इंक्लाइंड प्लेन है कुछ ऐसा है। ठीक, यहाँ पे बन रहा है कितना, मान लेते हैं क्या 30 डिग्री, कितना बन रहा है 30 डिग्री, और मान लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल जो है उसको यहाँ से हम थ्रो कर रहे हैं। ठीक, कहाँ से थ्रो कर रहे हैं, यहाँ से, और ये जो हॉरिजेंटल सरफेस के पैरेलल लाइन है, ठीक, यहाँ से हम इसको मान लेते हैं कि इसको 45 डिग्री पे हम थ्रो कर रहे हैं। कितने डिग्री पे थ्रो कर रहे हैं 45 डिग्री, और जो वेलोसिटी है या फिर स्पीड है उसको भी हम मान लेते हैं कि क्या है 20√2, वही जो पिछला वाला था। ठीक, वही मानकर चलते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि टाइम ऑफ फ्लाइट इसमें क्या होगा। ठीक, हमको क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हो जाएगा, यहां से जब हम थ्रो करेंगे इसको तो ये कैसे जाएगा, ऐसे, और यहाँ पे गिर जाएगा। ठीक है, यहां से अगर किसी बॉल को ऐसे किक करें 45 डिग्री पे हॉरिजेंटल से, ठीक, तो ये कुछ ऐसे आएगा और यहाँ गिर जाएगा। ठीक है,
तो हमें बताना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में कितना समय लगेगा। ठीक, तो इसको भी करते हैं थोड़ा। ठीक, अच्छा इसमें एक्स एक्सिस किसको हम लेकर चलेंगे, इसको। अब जो एक्स एक्सिस है इसके अलोंग हो जाएगा और जो वाई एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग में। ठीक है, तो देखते हैं, ये पॉइंट बी है। अच्छा अगेन यहाँ पे इस पॉइंट पे जो ग्रेविटी है नीचे की तरफ कितना होगा, जी। अच्छा ये जो सरफेस है इसके तरफ एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग एक कंपोनेंट हम तोड़ेंगे इसी ग्रेविटी का, यहाँ कितना बनेगा 30 डिग्री। ठीक, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ 30 बनता है तो यहाँ भी कितना बनता है 30 डिग्री। वो आप लोग भी देख सकते हैं कि यहाँ 30 है तो ये 90 डिग्री यहाँ बनेगा, तो ये 60, ये 60 है तो ये 30। अच्छा ये जी है तो इधर की तरफ क्या होगा, जी कॉस 30 डिग्री। ठीक, जी कॉस 30 डिग्री, और इधर की तरफ कितना ग्रेविटी लगेगा, तो जी साइन 30 डिग्री। कितना लगेगा, जी साइन 30 डिग्री। ठीक, तो अच्छा यहाँ पे एक चीज हम नोटिस कर सकते हैं, क्या कि यहाँ 30 डिग्री बन रहा है, तो चूंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो यहाँ भी एंगल कितना बनेगा 30 डिग्री। ठीक, अब थोड़ा सा इसको बाहर लिख के समझते हैं कि देखो, अगर मान लेते हैं कि इंक्लाइंड प्लेन ये है और प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो कर रहे हैं, ठीक, यहाँ एंगल बन रहा है 30 डिग्री और ये 45, तो इस इंक्लाइंड प्लेन से ये कितना एंगल बन रहा है 75 डिग्री। याद है पिछले वाले में क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था, यहाँ पे दोनों एंगल ऐड हो गया, ये दोनों एंगल जुड़ेगा ना तभी ना इस हॉरिजेंटल, सॉरी मतलब ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इससे ये पूरा एंगल बनेगा। ठीक, तो अब इसको हम लोग इधर की तरफ तोड़ेंगे। ठीक, हम लोग इसको क्या लेकर चलेंगे, एक्स एक्सिस, और इसको वाई एक्सिस। बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है ये कि इंक्लाइंड प्लेन के तरफ ही एक्स एक्सिस मानना है और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक, तो ये 20√2 है तो इधर की तरफ कितना होगा वेलोसिटी, 20√2 cos 30 डिग्री, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लॉन्ग इधर की तरफ ये क्या था ux, और ये हम क्या निकाल रहे हैं uy, ये कितना आएगा तो 20√2 साइन कितना 75 डिग्री, सॉरी यहाँ भी 75 होगा। ठीक, ओवरऑल तो पूरा एंगल कितना बन रहा है 75 ही बन रहा है। ठीक, तो ux और uy आ चुका है, तो अगेन हम क्या लगाएंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू क्या ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो y एक्सिस के लॉन्ग लगा रहे हैं तो ये पूरा क्या लिखेंगे y। ठीक, तो अगेन ये तो जीरो हो जाएगा। अब क्यों जीरो होगा, वही कंसेप्ट फिर कि ये y एक्सिस के डायरेक्शन में ये y है, जितना आगे गया है फिर उतना ही रिवर्स हो गया। याद है जैसे हम इसमें थ्रो करते थे जितना y में ऊपर जाता था उतना नीचे, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट r,0, तो वैसे ही यहाँ पे क्या होगा r,0। ठीक, तो ये तो जीरो हो गया। अच्छा वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन कितना है, ये 20√2 साइन 75 डिग्री प्लस 1/2। अच्छा ए वाई क्या है, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, और ये है कितना, इसी को समझना है। अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस, दिख रहा है कोई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिल्कुल ये वाला। तो यहाँ पे एक जगह क्या रखेंगे, जी कॉस 30 डिग्री, ठीक है, पर माइनस साइन के साथ, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस उधर हम लेकर चल रहे हैं तो इधर निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब ये टी स्क्वायर, इसको कैपिटल टी स्क्वायर लिख देते हैं, यहाँ भी टी छूट रहा था, इधर टी है। ठीक, तो ये इधर आ जाएगा जी, ये 1/2 जी कॉस, ये 75 होगा ना जी, नहीं ये 30 डिग्री होगा, सॉरी यहाँ मिस्टेक नहीं करेंगे, ये 30 डिग्री होगा। ठीक, क्योंकि हम लोग इस एंगल को कंसीडर करके लिख रहे हैं। ठीक, तो ये 30 डिग्री टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 20√2 साइन
75 डिग्री इंटू टी। ठीक, तो अगेन इस टी स्क्वायर से टी कैंसिल आउट होगा। ठीक, तो हमको टी निकालना है, तो टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 20√2 साइन 75 डिग्री अपॉन में क्या, ये 2 यहाँ है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये जी नीचे आ जाएगा, और ये भी cos 30 डिग्री नीचे। ठीक, अब हमको सबका वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो साइन 75 डिग्री कितना आएगा, तो साइन 75 डिग्री ये इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक, इधर हम कर देते हैं इसको। अच्छा, ये कितना आता है, तो साइन 45 डिग्री cos 30 डिग्री, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या आएगा, प्लस साइन 30 डिग्री cos 45 डिग्री। ठीक, ये कितना आएगा, 1/√2, और ये √3/2, यहाँ प्लस ये कितना आएगा, साइन 30 1/2 cos 45 √3/2। ठीक है, तो साइन 75 डिग्री का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, ये 2 इंटू 40 कितना है, 2 इंटू 20 कितना आएगा, 40 √2 साइन 75 डिग्री कितना आया है, ये √3, अच्छा सॉरी, cos 45 डिग्री 1/√2 होगा ना जी। तो √3 माइनस 1 अपॉन में क्या, 2 इंटू √2। ठीक है, इसका वैल्यू रख दिए, अब नीचे वाला रखना है। ठीक, तो जी का वैल्यू हम 10 लेकर चल रहे हैं, cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, √3/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, इस √2 से ये √2 गया, इससे ये गया, इस 2 से ये 2 गया, क्या बच रहा है, 4√3, यहाँ प्लस होगा। ठीक, यहाँ प्लस साइन होगा इसमें, +1 अपॉन में √3। अगेन वही काम करना है, रेशनलाइज करके वैल्यू निकाल देना है, तो t इज इक्वल टू क्या, 4√3 + 1 अपॉन √3। ठीक, अच्छा इसमें ऊपर नीचे क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये √3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3। ठीक, और ये ऊपर क्या आ जाएगा, 3 + √3, तो 4 3 प्लस √3 का वैल्यू 1.732 अपॉन में कितना, 3, तो फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 इंटू 6 9 1, अच्छा ऐड करना है, नीचे 3 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4.732। ठीक, अपॉन में 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 2, ये आप लोग भी चाहें तो कर सकते हैं, काफी इजी है। ये 2 आएगा, 1 कैरी 28, यहाँ 9 2 कैरी, ठीक 24, ये कितना आ जाएगा 26 अपॉन में 3। पॉइंट कहाँ लगेगा, तो यहाँ पर। ठीक है, कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। 2 1 कैरी 28 29 2 कैरी, ठीक है, ये 18 होगा। ठीक, इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं टी कितना आएगा, कितना आ जाएगा, टी आएगा 6.1 सॉरी 309। ठीक, ये आएगा, यानी कि अप्रोक्सीमेटली हम कितना लिख सकते हैं, ये टी को अप्रोक्सीमेटली टाइम कितना आएगा, 6.31 सेकेंड। ठीक है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 6.31 सेकेंड। तो ये भी एक बहुत मजेदार कंसेप्ट है। ठीक, नीचे से थ्रो करें या ऊपर से, सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो इसको एक बार देख सकते हैं आप लोग। अच्छा,
एक हम क्वेश्चन ऐसे ही दे देते हैं होमवर्क के लिए, ठीक। एक बार तुम सब सॉल्व करना और आंसर कमेंट करना कि क्या आ रहा है, ठीक। देखते हैं कितने लोगों से लगता है, और काफी इजी क्वेश्चन लेंगे। तो इसको इरेज करते हैं। ये टाइम कितना आएगा? 6.31 सेकेंड, ठीक। तो क्वेश्चन सेम है, ठीक। हम बस फिगर बना दे रहे हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, हॉरिजेंटल सरफेस है, ठीक। और ये हमारा क्या है, इंक्लाइंड प्लेन है। यहाँ पे एंगल बन रहा है, मान लेते हैं कितना माने, 30 डिग्री मानते हैं, ठीक। इजी होगा, बार बार एक ही एंगल पे प्रैक्टिस करेंगे तो, ठीक। ये पॉइंट ए है, या फिर रहने देते हैं। मान लेते हैं कि इस समय हम यहाँ पे किसी प्रोजेक्टाइल को रख रहे हैं, ठीक। कोई भी ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल है, इसको, ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल है, ठीक। तो इस डायरेक्शन के अलोंग हम 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं, 20 मीटर पर सेकेंड। तो जाहिर सी बात है कि ये यहाँ आके गिरेगा, धम। कैसे गिरेगा? धम। तो यहाँ तक आने में मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये बी है, तो टाइम क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, यही बताना है। क्वेश्चन क्लियर है? एक हॉरिजेंटल सरफेस है, ठीक। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये क्या है, इंक्लाइंड प्लेन है। क्या ये इंक्लाइंड प्लेन है? यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको इसी के पैरेलल लाइन के लॉन्ग 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या कर रहे हैं, हम थ्रो कर रहे हैं, ठीक। तो इधर आके ये क्या होगा, गिर जाएगा। कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। काफी अच्छा कंसेप्ट था आज का, देखा जाए तो, ठीक है। तो इसका आंसर जरूर कमेंट करें, देखते हैं कितने लोग करते हैं, ठीक है। हैव अ गुड डे।